दोस्तों, लोकसभा चुनाव खत्म हो गया, लेकिन चुनाव खत्म होने के साथ साथ अदावतें खत्म नहीं हुई, नाराजगियां खत्म नहीं हुई और नेताओं के बीच के झगड़े खत्म नहीं हुए। दोस्तों, मुजफ्फरनगर की जो सीट है उत्तर प्रदेश में, वहां संजीव बालियान हरेंद्र मलिक से चुनाव हार गए। लेकिन चुनाव हारने के बाद संजीव बालियान अपनी ही पार्टी के नेता पर हमलावर हो गए। संजीव बालियान ने संगीत सोम को लेकर कह दिया कि संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी की मदद की है और वो उम्मीद करते हैं कि भाजपा उन पर कार्रवाई करेगी। संगीत सोम बीजेपी के विधायक रह चुके हैं, मेरठ से आते हैं, फायर ब्रांड नेता हैं, हिंदूवादी छवि वाले नेता हैं। चुनाव के दरमियान हमने देखा किस तरह से संजीव बालियान और संगीत सोम में नाराजगी की खबरें आती रहीं। कई मंचों पर भी हमने देखा कि संजीव बालियान और संगीत सोम के रिश्ते सहज नहीं थे। योगी आदित्यनाथ ने कोशिश कर ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोशिश कर ली, लेकिन इन दोनों नेताओं के बीच की जो तलखियां थी वो खत्म नहीं हुई। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि 2022 में जब संगीत सोम चुनाव हारे तो उसके पीछे संजीव बालियान एक बड़ी वजह थे। संजीव बालियान ने ठाकुरों का विरोध भी झेला, चुनाव में हार मिली और हार मिलने के बाद अब वो कह रहे हैं कि संगीत सोम ने चुनाव हरवा दिया। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूँगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा है और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। मैं PhD हूँ वेटनरी साइंसेज में, 2 बार मुजफ्फरनगर का सांसद रहा हूँ, 8.5 साल केंद्रीय मंत्री रहा हूँ, सरकारी नौकरी में भी रहा हूँ। कृपया करके स्तर तो मुझे शिक्षा से होता है, उससे होता है, उनका शिक्षा का पूछा है, स्तर आप ही जोड़ लें, किसका स्तर कहाँ है। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है कि जब इस तरह का आरोप लगेगा तो दूसरी तरफ से सफाई भी आएगी। संगीत सोम ने खुले शब्दों में कह दिया कि संजीव बालियान मेरी वजह से नहीं बल्कि अपने अहंकार की वजह से चुनाव हारे हैं। उनको अहंकार हो गया था और मैं जयचंद नहीं हूं जो किसी को हरवाऊंगा, और मैं इतना बड़ा नेता भी नहीं कि किसी मिनिस्टर को हरवा दूं। हालांकि ये संगीत सोम ने तंज भरे लहजे में कहा। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी अपने आप को काफी मजबूत दिखाने की कोशिश करती है, वहां ये 2 बड़े नेता, एक संजीव बालियान और एक संगीत सोम, दोनों के बीच नाराजगी कम नहीं हुई है बल्कि बढ़ती जा रही है। और अगर ये नाराजगी इसी तरह से बनी रही, अगर वक्त रहते इस नाराजगी को खत्म नहीं किया गया, तो अभी तो मुजफ्फरनगर की सीट हारे हैं, मेरठ की सीट का मार्जिन बहुत कम हो गया है। आगे 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है और अगर ये नाराजगी वैसे ही बनी रही तो भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी की हालत खस्ता हो गई, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी अगर आप खास तौर पर देखेंगे तो चाहे आप कैराना की सीट उठाकर देख लीजिए, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, नगीना, इन तमाम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। अब ऐसे में संगीत सोम और संजीव बालियान दोनों के बीच जिस तरह से नाराजगी की, तलखियों की खबरें आ रही थी, उस पर मुहर भी लग गई। संजीव बालियान ने खुद बता दिया कि संगीत सोम ने उनके चुनाव में उनकी मदद नहीं की बल्कि संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी की मदद कर दी। अब ये तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के जो लोकल नेता मुजफ्फरनगर के हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि संजीव बालियान के आरोपों में कितनी सच्चाई है और संगीत सोम ने जो पलटवार किया है उसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन कुल मिलाकर इन दोनों नेताओं के बयानों को देखने के बाद ये ज़रूर लगने लगा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक बुरे दौर से गुजर रही है, बुरी स्थिति में आ गई है, जहां उसकी ही पार्टी के नेता आपस में लड़ना शुरू कर चुके हैं।